हेलो एवरीवन। तो एमसीए ने मई मंथ में फिर से एक न्यू एफएक्यूज दिए हैं एलएलपी फॉर्म 11 के रिगार्डिंग, क्योंकि एलएलपी फॉर्म 11 में अभी भी कई एरर आ रही थी। एक तो दोस्तों थी टोटल कंट्रीब्यूशन का जो फील्ड है वो प्री फिल नहीं हो रहा था, वो डिसेबल है। स्टार्टिंग में वो डिसेबल आता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। और दूसरा था कि फाइनेंशियल ईयर की फ्रॉम द डेट, जिस डेट से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है और जिस डेट को एंड हो रहा है वो भी डिसेबल्ड आती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। और थर्ड एरर आती है, थर्ड ये वाली एरर आती है, द रिवाइज फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज अलाउड ओनली वंस फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इस तरीके का एरर आता है कि सिर्फ एक ही बार एनुअल फाइलिंग अलाउड है एलएलपी के केस में। तो इन तीनों एरर को हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, इसी के रिगार्डिंग एमसीए ने एफएक्यूज दिए हैं। तो आइए दोस्तों पहले हम देख लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन वाला जो टैब है जिसमें डिसेबल कर दिया जाता है स्टार्टिंग में। तो इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो एमसीए की वेबसाइट से इसे भी डाउनलोड करके पूरा रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम रीड आउट करने के साथ ही इसे प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो ये जो फील्ड है टोटल कंट्रीब्यूशन का, ये देख सकते हैं ये एकदम डिसेबल है, जो कि स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। और उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि जब आप एलएलपी आईएन इसमें डाल देंगे और आपका सिस्टम एलएलपी आईएन से बाकी डिटेल अपनी प्रीफिल कर लेगा, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो प्रीफिल हो जाएगा। एंड पर पार्टनर का जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर, जितने भी हमारे डीपी हैं, चाहे वो 2 हैं या 4 हैं, तो ये वाला फील्ड इनेबल हो जाएगा। इसमें हमें मैनुअली फिल करना है कि डीपी 1 में कितना शेयर है ना, कितने के लिए वो अकाउंटेंट था और कितना उसने दिया है, ये हमें डालना होगा यहाँ पर। वैसे डीपी 2 में भी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर हम यही चीज़ प्रैक्टिकली करके देखें तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने एलएलपी ई फाइलिंग में जा करके फॉर्म 11 पर क्लिक कर दिया। अगर आपकी बिजनेस यूजर है तभी ये फॉर्म सारे के सारे एलएलपी के आपको आप फिलअप कर पाएंगे। तो एलएलपी आईएन में हमने एलएलपी आईएन अपना फिलअप कर दिया है। तो उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा जो है ये अभी तक डिसेबल आ रहा है। तो इनेबल कैसा होगा, इसके लिए हमें पहले जो एफएक्यू का पॉइंट नंबर 2 है वो देखना होगा। इन द एलएलपी फॉर्म 11 इन द फील्ड 1B एंड 1A फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग डेट एंड फाइनेंशियल ईयर एंड डेट भी डिसेबल्ड कर दी गई हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये डेट भी अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो डिसेबल्ड है, जैसे कि फॉर्म में इन्होंने स्क्रीनशॉट में भी दिया है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने इसका भी सोल्यूशन वही दिया है कि जब हम एलएलपी आईएन डाल देंगे तो कुछ इस तरीके से डाटा शो करने लगेगा, यानी कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी इनेबल हो जाएगा फिल्ड करने के लिए। तो जैसे कि हमारे केस में भी हो गया है। लेकिन अगर आप इसमें मैनुअली डालेंगे इस तरीके से तो ये तब भी एरर दिखाएगा। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, मैनुअली डालेंगे तो कई बार ये ले लेता है, कई बार नहीं लेता है। तो बेटर ऑप्शन है जो इसका कैलेंडर है उसी में से हम डेट सिलेक्ट करें। अगर आपकी जो एलएलपी है 1 अप्रैल 2021 या उससे पहले रजिस्टर हुई है तो वो डेट आएगी। अगर आपकी एलएलपी 1 अप्रैल 2021 के बाद रजिस्टर हुई है तो रजिस्ट्रेशन की डेट ही यहाँ पर आएगी, जो डेट एमसीए मास्टर डाटा में शो होती हुई होगी। इसमें यहाँ पर जुडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन के कई लोगों ने यह भी कमेंट कर रखा था कि सर इसमें क्या आएगा जुडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन में। तो इसमें कुछ नहीं, जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के नियर बाई पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन का ही नाम यहाँ पर आएगा। तो आप अकॉर्डिंगली उसे फिल कर सकते हैं। बिजनेस क्लासिफिकेशन हम डाल देंगे। के ना 2 फील्ड यहाँ पर आ गए हैं, टोटल ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स एंड टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, चाहे वो डीपी हो या अदर देन डीपी हो। ठीक है, तो हमें जब हम डेट मैनुअली फिल करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर यहाँ पर आ सकती है, इसलिए बेटर है कि हम इस कैलेंडर में से ही सिलेक्ट करें। तो ये हमारी एलएलपी रजिस्टर हुई थी 2020 में, तो हम इसका मैनुअली फिल करेंगे 1 अप्रैल 2021 और एंड डेट इसकी हो जाएगी 31 मार्च 2022। ठीक है भाई, तो हमारा टोटल ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रीफिल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे डीपीज के नाम भी यहाँ पर प्रीफिल हो चुके हैं। अब जितना जितना कंट्रीब्यूशन पर पार्टनर है वो हमें यहाँ पर मैनुअली डालना है। और जब हम ये डाल देंगे इस तरीके से मैनुअली, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन ऊपर आ रहा था
ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो चुका है। समेशन है ये एक्चुअली, समेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर फ्रॉम ऑल पार्टनर्स, चाहे वो इंडिविजुअल हों या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हों। तो भाई ये एरर इस तरीके से दोनों की दोनों रिजोल्व हो गई हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमें फिल नहीं करने दे रहा है और कॉन्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो एरर थी। अब मेन एरर आती है हमारी कि हमारे पास कई बार ये एरर आ जाता है कि रिवाइज फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज अलाउड ओनली वंस फॉर ए फाइनेंशियल ईयर। तो इस एरर को हम किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं? तो एमसी ने ये बोला है कि ये वाली जो एरर आएगी ना, ये कुछ केसेस में आ जाती है। अगर आपने अपनी एलएलपी का एक फॉर्म 11 इनिशिएट कर दिया, यानी कि आपने फॉर्म 11 पर क्लिक करके कुछ डिटेल फिल कर दी हैं और वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं किस किस केस में आ सकती है। अगर सेम एलएलपी का या तो फॉर्म 11 अप्रूव्ड हो चुका है या फिर पेंडिंग फॉर डीएससी एंड अपलोड एंड पेमेंट है, यानी आपने फिल कर दिया और डीएससी ला करके पेमेंट अपलोड करना और पेमेंट करना बाकी रहता है, या फिर आपने अपलोड भी कर दिया, पेंडिंग फॉर पेमेंट आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है? ये 3 केस हैं, अगर ये 3 केस के वजह से ही ये एरर आती है। तो अगर आपका अप्रूव हो चुका है तो आपकी एक बार एनुअल फाइलिंग हो चुकी है, उसके बाद ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? उस केस में आपको माई एप्लीकेशन में जाकर के और हिस्ट्री में जाना है। 7-8 दिन तक अगर आपका फॉर्म पेंडिंग रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली एमसीएस को कैंसिल कर देता है। अगर जब तक एमसीएस को कैंसिल नहीं करता है तो आप एडिट ऑप्शन में जाकर के उसी फॉर्म को एडिट करके फिलअप करके फाइनल करके सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका वो पहला वाला फॉर्म पेंडिंग पड़ा होगा तब तक आप न्यू फॉर्म इनिशिएट नहीं कर सकते, और इनिशिएट आप कर भी देंगे तो आप उसको फाइनल सबमिट नहीं कर सकते हैं। यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल ए फ्रेश फॉर्म 11 एलएलपी इन केस देयर इज ए फॉर्म 11 एलएलपी अवेलेबल इन द एप्लीकेशन हिस्ट्री। यानी कि अगर आपकी एलएलपी के नाम से, आपके एलएलपी आईएन से एक फॉर्म हिस्ट्री में पड़ा हुआ है तो आपको नए फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पुराने वाले फॉर्म को ही कंप्लीट करके डीएससी ला करके अपलोड करके पेमेंट करना है। तो दोस्तों ये थी 3 एरर जो एलएलपी फॉर्म 11 के रिगार्डिंग थी। तो आई होप आपके कुछ डाउट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि किसी भी टेक्निकल क्वेरी के लिए कॉल ना करें बिल्कुल भी। जो टेक्निकल क्वेरी का सोल्यूशन हमें मिलता है हम आपको वीडियो के थ्रू कन्वे कर देते हैं।